क्या समस्या लेके आई हैं? हनुमान जी को सुनाइए। जब से मेरी शादी हुई है 2022 21 जून, तब से मैं अपने ससुराल में रह नहीं पाई हूँ। सिर्फ 1 महीना रही थी, उसके बाद अभी मार्च में आई हूँ। तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको कितने बच्चे हैं? मेरे पेट में 3 बच्चे थे, वो जनवरी 20 में रुको खत्म रुको हो रुको गए। रुको, क्या बोला आपने? 3 बच्चे थे जी। पेट में? पेट ठीक है, फिर? जनवरी 20 को 2 बच्चे खत्म हो गए थे, और उससे पहले डॉक्टर की सलाह से हमने 1 बच्चे को रिड्यूस करवा दिया था। तो 3 हो फिर गए। मतलब आपने दो- सोचा कि शरीर नहीं झेल पाएगा, जी। तो 2 करेंगे, 1 को निपटा देते हैं। जी जी ठीक है, जी पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। जी। पढ़ने में नहीं आया तो टोक देना। अर्पिंदर कौर, पति का नाम राम कुमार सेन। कहाँ लिखा? सिंह? राम कुमार। राम कुमार लिखा। हाँ, आगे बढ़िए। गर्भपात हो गया है और 3 संतान पेट में थी, जो गर्भपात होने हुआ है हुआ है। इंजेक्शन डिफेक्ट के कारण 2 वो भी खराब हुई हैं। जी मतलब आपने एक बच्चे को खराब कराया, उसके ही इंजेक्शन के प्रभाव से आगे चलकर बेबी बच्चे खराब हो गए हैं। जी ठीक है, जी। ये मैं मौखत बोल रहा हूं। जी। साथ ही गर्भपात हुआ है 2026 में। आपको पुत्र रत्न की, सुंदर पुत्र की प्राप्ति 2026 में होगी। और यदि 25 में गर्भधारण हुआ और 25 में संतान हुई, तो फिर वो भी खंडित ही होगी। आपके भाग्य में वो जीवित पुत्र नहीं होगा। कन्या जीवित रहेगी, पुत्र जीवित नहीं रहेगा। जी। और हेल्थ इश्यूज। ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूं, परंतु जो मुझे अपने जो अनुभूति हुई है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जिस तरह से मैं समझता हूं, वो चीज में मुझे ये डिफेक्ट पुत्र आपको 2025 में नहीं योग बनता है। 26 में, 25 में गर्भधारण होता है, 26 में पुत्र होता, संतान होती है, तो संतान पुत्र होगी। और जो 25 में होगी तो वो कन्या होगी। यदि 25 में पुत्र होता है तो खंडित होगा। ऐसा योग बनता है, जो कि ये बिगर परमात्मा के, बिगर ईश्वर के, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन कृपा है उन्हीं की कि जो मुझे अनुभव होता है, मैं कह देता हूं, वो अभी तक 99% हुआ हु निकला है। शेष ईश्वर कृपा। पूर्ण ज्ञानी दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूं। परंतु इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको शुभ संतान, कन्या और पुत्र, भविष्य में दोनों की आप मां बनेंगी, आशीर्वाद है। और जुड़वा होने के योग भी बनते हैं। और जो भी संतान आपको आई होगी, वो भी इलाज के माध्यम से ही ये गर्भाधित 3 संतानें उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि उस दौरान आपको गर्भाधान, गर्भ नहीं रुक रहा था, तो उसमें जो भी आपने ट्रीटमेंट में थोड़ी बहुत दवा ली, उसी के प्रभाव से नॉर्मल पद्धति से आपको 3 संतानों की आप मां कंसिस्ट हुई। तो मैं यही तो बोल रहा हूं। ठीक है, हनुमान जी की कृपा से बच्चा होगा, आशीर्वाद। प्रेत बाधा तुम्हारी आज से खत्म। आपको 7 दिन यहां रुकना पड़ेगा बहन। सॉरी, मंत्र नहीं लिख पाए, मंत्र लिख दो। मंत्र लिख रहा हूं। हाँ दीदी बोलिए, आप कुछ बोल रही हैं। इश्यूज बहुत हैं, जितना कमाते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ सारा हॉस्पिटल्स में जाते हैं। वो आप खत्म हो जाएगा। पंडु का दाम 5 अमावस्या करो, ठीक है? दोनों लोग जोड़ी से अमावस्या करो। और भगवान ने चाहा तो सब आपको अच्छा होगा। आपको पंडुकर की धाम की चौखट का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जय। क्या विषय लेके आए हो? विषय गुरुजी, हाँ, दरबार चलाना चाहते हैं। हैं? अगर आपकी इच्छा हो दरबार चलाना चाहते हैं। हम लिखा है आप दरबार एवं गद्दी चाहते हैं, श्री हाथीवान वाली गद्दी प्राप्त करने के लिए आए हैं। गद्दी प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से आप सोचिए, यदि मैंने इस बच्चे को घुमाया, परखाया, घुमाया, लेकिन आदमी कोई भी झूठ बात को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? यदि हम ये बोल देते कि नौकरी के लिए आए, तो ये क्या बोलता कि ये बात तो गुरु जी गलत है, हम तो दरबार के लिए आए। तो मैं इसलिए ये सैंपल बोला, ये विषय बोला आपके सामने कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, वो झूठ बात को स्वीकार नहीं करता और ना ही कर सकता है कोई। सत्य को ही स्वीकार हर व्यक्ति करते हैं और करना भी चाहिए। जाइए बेटा, हमारी गारंटी है, इस उपाय को करिए। कर पाओगे? लीजिए।
दरबार गद्दी कहां चलाना चाहते हो? माइक से बोलो। जिला मुरादाबाद, सड़थल खेड़ा, सड़थल गांव है अपना। किसकी कृपा चाहते हो? किसकी कृपा चाहते हो? गुरुजी आपकी कृपा हो। हमारी कृपा तो होती नहीं कभी किसी पे, अच्छा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बरहा श्री आती महाराज को प्रणाम करें और अपनी साधना में, पूजा पाठ में, और जो आपका देव देवता है, जिस देव देवता के निमित्त आप काम करना चाहते हैं, उस देवी देवता का निमित्त जो मंत्र, बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का जप करिए। और पहले आप गुरु मुख से होइए, गुरु बनाइए। जो आप जिस विधा के लिए गद्दी चलाना चाहते हैं, तंत्र विधा से चलाना चाहते हैं, मंत्र विधा से चलाना चाहते हैं, यंत्र के माध्यम चलाना चाहते हैं, किसी देवंत को बुला के चलाना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले निश्चित करिए कि आप किस देवता के निमित्त आप गद्दी चाहते हैं। तो आप गद्दी कैसे चाहते हैं जी मुझे बताएं। गुरुजी मंत्र विधा से चलाना चाहिए। मंत्र विधा चाहते हैं तो मंत्र विधा हमारे पास है तो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहां पूछने के बाद 50 जगह जाएंगे महाराज दरबार हमको भी दे दो। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, विशेषकर लोग क्या करते हैं, जो हमारी जानकारी है, वो यहां भी पूछेंगे, 10 जगह और चक्कर काटने जाएंगे, और फिर जैसे ने सक्षम हुए, फिर साधकों को बुरा लगने लगता है कि गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी के यहां उनके चेले लोग 2 घंटे इंतजार करवाते हैं। हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, हमारे बीच में ऐसी 2-4 घटना घट चुकी है। और फिर वो यही एक शिष्य हमारे बगल में आकर कहता, गुरुजी थोड़ा जब हम आया करें, थोड़ा सा ने हमको आसन आसन डलवा दिया करो, क्योंकि हमारे चेले भी देखें कि कुछ है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अरे गुरु की शरण में तो आकर के जहां आसन मिले वहां बैठो, और जब तुम्हारे पास विदा नहीं थी, कृपा नहीं थी, तो उसके पहले कौन पूछता था आपको? तो पहले ये सब चीजों को विनम्र हो जाइए, अपना मान त्याग दीजिए और गुरु के मान की रक्षा करिए और गुरु के मान की प्रतिष्ठा को पूजिए। गुरु कृपा होकर के आप गुरु के समान बन जाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल हमारी तरफ से कुछ पूजा बात पाठ नहीं। करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। 21 जुलाई को दीक्षा प्राप्त हो पाएगी बेटा। ये मुकेश गुप्ता जी से पूछिए। हनुमान जी कृपा से जो हमने मंत्र लिखा है, इस मंत्र को 108वां करना है। चलिए।